बहुजन समाज पार्टी की नई रणनीति की। मौजूदा वक्त में बुरे दौर से गुजर रही बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को साध रही है, बल्कि अपने लिए एक ऐसा मंच तैयार करने की कोशिश कर रही है जिससे सत्ता का रास्ता तय किया जा सके। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड पर बहुजन समाज पार्टी का फोकस है और नजर दिल्ली पर जमी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने की कवायद के साथ बहुजन समाज पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उतर गई है। उत्तर प्रदेश में बसपा की मजबूत पॉलिटिक्स। बसपा पहाड़ पर करेगी सियासी चढ़ाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बुरे दौर से गुजर रही बसपा अब मजबूती का संदेश दे रही है, अपने लिए नए लक्ष्य तय कर रही है। उत्तर प्रदेश की एक संसदीय सीट और 2 विधानसभा सीटों पर बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन निकाय के लिए बसपा की निर्णायक तैयारी है। डीएम यानी दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कवायद लगातार जारी है। मेरठ नगर निगम का यहाँ का प्रत्याशी हूँ 2022 में, और इसी को लेके पूरे मेरठ के अंदर एक जो हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी में खुशी की लहर है और काफ़ी तादाद में पार्षदों का उनका मुझसे मिलना रे करना। तो मैं अपने सभी उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा 2022 में मेयर नगर निगम का, और वो पूरी तैयारी रखें। हाल ही में समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हुए इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में लगातार घूम रहे, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे और ये बता रहे कि मुस्लिमों के हित की चिंता अगर किसी को है तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। मतलब टारगेट फिक्स है, जिसके आगे मुस्लिम पॉलिटिक्स है। बसपा ने इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर इमरान मसूद का दावा है कि 2027 में उत्तराखंड में बसपा की सरकार बनेगी। देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और हमारा लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि हम उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएं। 2027 में हम स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, हम 2027 में स्वीप करेंगे और हरिद्वार के परिणाम भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे सहारनपुर के अंदर स्वीप होगा। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में बसपा के 2 विधायक हैं। अब सवाल है कि 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड की सत्ता का सफर बसपा कैसे तय करेगी। वर्तमान में अगर बात करें तो बीएसपी की उत्तराखंड के अंदर 2 विधायक हैं और 2 विधानसभा सीटों में उसे जीत मिली है। ऐसे में उसकी पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाए और कोशिश रहे कि उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार सीट पर पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ बसपा अपनी दावेदारी उपस्थित कर सके। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, बसपा की नजर दिल्ली पर भी है। दिल्ली में दिसंबर के महीने में एमसीडी के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में बसपा भी हिस्सा लेगी। बसपा की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी अब दिल्ली के अंदर भी अपनी पैठ बढ़ाने जा रही है। अगर बात करें तो दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव में बसपा ने आज 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ साथ और बात करें तो बीएसपी अपने और भी कैंडिडेट की सूची जारी कर सकती है। चूंकि अगर बात करें तो दिल्ली में नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होना है, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आए। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा भी जल्द हो सकती है। ऐसे में बसपा पूरी तैयारी में जुटी है। बसपा का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। दूसरे लफ्जों में कहें तो दलित मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। ये वही समीकरण है जिसके आसरे बसपा ने 2007 में सत्ता का सफर तय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।